हेलो गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने सीख लिए थे, कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। अब हम देखेंगे और भी क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 4 है, x% ऑफ a इज द सेम एज y% ऑफ b, देन z% ऑफ b विल बी। यानी हमें इसमें क्वेश्चन में हिंदी में क्या लिखा हो जाएगा, यदि a का x% इक्वल टू है b का y% के, तो उन्होंने बोला है z% ऑफ b क्या होगा। चलो हम देखते हैं। देख, x% ऑफ ए का एक्स प्रतिशत, ए का एक्स प्रतिशत ए इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है, वाई परसेंट ऑफ बी, यानी बी का वाई प्रतिशत ऑफ बी इक्वल टू दे रखा है। तो हम इससे क्या मिल जाएगा, ए और बी की वैल्यू, ए और उसकी, इसमें से हम बी की वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि हमें जेड परसेंटेज ऑफ बी निकालना है। ठीक है, तो हम इसमें बी की वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स ए अपॉन वाई इज इक्वल्स टू बी। बी की वैल्यू हमारी ए आ गई। ओके, तो हमें निकालना जेड परसेंटेज ऑफ बी। ओके, निकाल लेंगे, यानी बी का जेड प्रतिशत निकालना है। बी का जेड प्रतिशत ये हो जाएगा, तो इसमें हमें क्या निकाल, ये आंसर आएगा, जेड का बी प्रतिशत ये आएगा। तो बी की वैल्यू हमारी ये रखी, तो एक्स ए अपॉन वाई इंटू जेड बाय 100। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, इसमें से देखो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, एक्स जेड, कोई दिक्कत। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, एक्स जेड अपॉन वाई इंटू ए बाय 100, यानी एक्स जेड, देखो इसमें कोई ऑप्शन है, हाँ, एक्स जेड वाई ए पे सीधा एक्स जेड, यानी ए का एक्स इंटू जेड बाय अपॉन बाय का प्रतिशत क्या है, ए। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, बी ऑप्शन हमारा बी आ जाएगा, क्योंकि ये देखो ए प्रतिशत किसका है, एक्स इंटू बाय अपॉन जेड का। ठीक है, इसके हमारा आंसर क्या जाएगा, बी, यानी एक्स जेड अपॉन बाय परसेंट ऑफ ए। समझ में आ रहा है? आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया। अब देखो इसमें समझ में आ रहा है, एक्स जेड अपॉन वाई आ गया, अपन को ए अपॉन 10, यानी परसेंटेज लेनी ए परसेंट, यानी एक्स इंटू जेड अपॉन बाय परसेंट ऑफ ए, यानी ए का एक्स इंटू वाई अपॉन जेड परसेंटेज निकल आएगा। ओके गाइस, आई होप। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्वेश्चन क्या दे, यदि x माइनस वाई का 60% दिया है, 45% किसका, x प्लस वाई, तो उस उनने बोला है और दे रखा है y इज इक्वल्स टू x का k%, तो हमें बताना है k का 21% क्या होगा। ओके, देखते हैं। इफ 60% ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 45% ऑफ x प्लस वाई एंड y इज इक्वल्स टू k% ऑफ x, तो हमें फाइंड करना, देन वी हैव टू फाइंड हियर 21% ऑफ के, यानी के का 21% निकालना। ओके, हम कहते हैं जैसा जैसा क्वेश्चन में दिया जाएगा हम वैसा वैसा करते जाएंगे। 60% ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 45% ऑफ एक्स प्लस वाई, कोई दिक्कत, इससे 100 से 100 चला जाएगा, 15 तो 45, 15 चौके 60, 4x माइनस 4y इक्वल टू 3x प्लस 3y। ओके, दिक्कत यहाँ से क्या जाएगा, x इक्वल्स टू 7y, एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 7 अपॉन 1, ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, और दूसरा कंडीशन क्या दे रखी, y इक्वल्स टू k% ऑफ है, यानी y इक्वल्स टू k% ऑफ x दिखा है, यानी y की वैल्यू क्या दे रखी है, k% ऑफ x की k% दे रखा है, तो कोई दिक्कत। अब हम इसमें देखो दिख रहा है x अपॉन y की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, इसमें से हम देखते हैं y अपॉन एक्स इक्वल टू k अपॉन 100, तो हमें तो y अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, y अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/7, कोई दिक्कत, इट्स इक्वल टू k अपॉन 100, विच इज इम्प्लाइज दैट k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 इंटू 7। अब हमें ऑप्शन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, k का 21% निकालना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, हम k का 21% आराम से निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत। k क्या दे रखा, 100 इंटू 7 इंटू 21 अपॉन 100, कोई दिक्कत, 100 से 100 कैंसिल, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी 147 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज 34% ऑफ 12 किलोमीटर। उनने बोला है 12 किलोमीटर का 34% निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत, निकाल देते हैं। 12 किलोमीटर का 34% निकालना है, ईजी है। 12 किलोमीटर का क्या निकालना, 34%, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये किससे चला जाएगा, 4 3 12, 4 एकम
4 एकम 4, अरे सॉरी 25, कोई दिक्कत। आंसर क्या जाएगा हमारा 34 इंटू 3/25 किलोमीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 इंटू मीटर में इसको 100 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कोई दिक्कत। ये जाएगा 25, 25 चौके 40, ये जाएगा हमारा 34 इंटू 3 इंटू 40, यह जाएगा हमारा आंसर। इसको और फर्दर कर लेंगे। 12 चौके 48, 4 12 3 36 39, कोई दिक्कत, ये आ जाएगा। यानी 12 किलोमीटर का 34% कितना जाएगा 3980 मीटर, यानी 29.8 किलोमीटर। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। हमें पता है, देखो 1 किलोमीटर में कितने होते हैं 100,000 मीटर, तो मैंने ऐसा कर लिया। ओके, टाइम ड्यूरेशन ऑफ वन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 hour 45 minute इज व्हाट परसेंट ऑफ 1 day ऑफ आर डे। उनने बोला है एक घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा, कोई दिक्कत, ठीक है। हमें पता है एक दिन में कितने होते हैं, एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे। ये इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा बेस बन जाएगा, ये हमारा बेस बन। कंपैरिजन किससे करना है, हमें किससे निकालना है 1 घंटा 45 मिनट, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/3/4 आर। इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/3/4, यानी 4 3 7/4 आर हमें निकालना, यानी ये हमारी कंपैरिजन वैल्यू जाएगी, ये हमारी क्या हो जाएगी बेस वैल्यू। तो हमें इसका परसेंटेज निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 7/4 ये कंपैरिजन वैल्यू मैंने बोला था ऊपर लिखी जाती है, बेस वैल्यू नीचे, बेस वैल्यू यानी 24 नीचे इंटू 100, कोई दिक्कत। तो आंसर क्या जाएगा 7/4 इंटू 24 इंटू 100, तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा किससे चला जाएगा 25 से चला जाएगा। ये कम से कम, अब देखो ये 25 बचा, यहाँ 24 बचा, ये कहीं ना कहीं 1 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 1 से थोड़ा सा जाएगा। 24 से कम 24 बचा कितना 1, यानी 24 1.01 समथिंग यहीं पे होगा, 1.01 समथिंग यहीं पे होगा इंटू 7, यानी करीब करीब ये 7% होगा। समझ रहे हैं? आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा है, ठीक। कम से कम ये 7 मतलब नियरली 7 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, यानी हम इसको इक्वलेट में कर लेंगे तो इसमें लगभग 7% आएगा। देखो यही हमारा आंसर होगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देगा, इसमें देखिए दे रखा है ए का 5% बी के बराबर दिया है, तो उन्होंने बोला है 20 का बी प्रतिशत निकालो। तो इसमें क्या देगा 5% ऑफ मतलब 5% ऑफ ए इक्वल्स टू बी, तो उन्होंने बोला है 20 का 20% निकालना है। ये तो और अच्छा इजी क्वेश्चन अब करते हैं, डायरेक्ट जो पूछता जाए हम करते हैं। यानी 5% ऑफ ए क्या दे रखा है बी, यानी इधर से हमें क्या समझ में आ रहा है बी की वैल्यू आ गई, किससे चला जाएगा 5 से 5 दूनी 10 ए इक्वल टू बी, कोई दिक्कत। तो उन्होंने बोला B% ऑफ 20 सेम क्या होगा, यानी हमें B का 20% निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें 20 का B% निकालना, B की वैल्यू क्या हो जाएगी A/20 जी। हमें क्या निकालना B%, यानी B कहलाएगा हमारा कंपेरिजन वैल्यू, बेस वैल्यू हमें निकालना 100 रहेगी। ओके, A/20/100। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी A/100 इसका मतलब क्या हो जाएगा A%। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया। ये काफ़ी सरल क्वेश्चन था। देखो हमने देखा क्वेश्चन में दिया ए का 5% इक्वल टू क्या दे रखा, ए का 5% इक्वल टू बी दे रखा है। तो हमारी इस इधर से क्या निकल आई थी, बी की वैल्यू निकल आई थी A/20। अब उनने बोला था B% निकालना है, बी यानी B% का पूरा ये निकालना है इतने परसेंट, यानी 20 का B%, बी की वैल्यू हमारी ये दे रखी है, बी की वैल्यू हमारी A/20 दे रखी है। तो A/20/100 करेंगे इसमें, इससे 20 कैंसिल हो जाएगा, बच्चा A यानी A%, यानी इसका पूरा आंसर क्या हो जाएगा A%। कह दो A/100 क्या होता है, कोई ना कोई परसेंट होता है। परसेंटेज क्या होता है, इट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ 100, यानी A का मतलब भिन्न का फ्रैक्शन होता है, 100 का फ्रैक्शन होता है क्या प्रतिशत।
आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा। चलिए फिर अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन, चलो अब हमारे सामने एक क्वेश्चन दे रखा है कि 83 1/3% ऑफ ₹90 इज इक्वल टू 60% ऑफ 90 रुपीज़। तो उन्होंने बोला है 60% उस नंबर का क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आएगा। 90 रुपये का 83 1/3% बराबर 60% उसके कितने होगा। यानी हमें क्वेश्चन समझना थोड़ा सा, क्वेश्चन समझ गए आंसर अपना इजीली आ जाएगी। यानी लिखा है यदि 90 रुपये का 83% इक्वल टू 60% उस और एक दूसरा नंबर, क्वेश्चन समझना आप, ठीक है। 83 1/3% ऑफ ₹90, यानी एक कोई 70, वो एक इसका जो इसकी जो वैल्यू आएगी वो एक कोई नंबर आएगा, वो कोई नंबर आएगा, वो की जो नंबर आएगा वो 60% किसका रहेगा। ये क्वेश्चन है एक्चुअली में। तो हम कहते हैं हमें पता है, हमने देखो 83 को हम कैसे लिख सकते हैं, 50 प्लस 33/3%, कोई दिक्कत। 50% का मतलब क्या होता है 1/2, कोई दिक्कत। आई होप आप लोग समझ में। इसका मतलब क्या होता है 1/3, तो इसका वैल्यू आ जाएगी 5/6। यानी इस 83 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी 5/6। अभी दिखा है हमें ऑलरेडी इसमें दे रखा है 5 यानी 83% की परसेंट यानी 5 ये देखा 90 इक्वल टू दे रखा है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 6 कम 6 6 5 30, यानी इसका आंसर आ जाएगा 45। क्या आ जाएगा 45। कोई दिक्कत। तो अब हमें दिखा दे रखा है इनमें से यानी 60% उस नंबर का, अब हमें निकालना वो नंबर फाइंड करना है जिसका 60% 45 हो। 60% 45 हो। अब हमें पता चल गया 60 उस नंबर की वैल्यू आएगी, 60% की वैल्यू क्या जाएगी 45। हमें क्या निकालना है पूरा नंबर निकालना है, वो हमें पूरा नंबर निकालना है। यानी वो नंबर कहीं ना कहीं 100% रहा होगा, तो 45 अपॉन उसका मतलब यानी वो हमें नंबर निकालना, वो कभी कहीं कोई ना कोई नंबर 100% बना होगा, तो वो हमें नंबर फाइंड करना। 60% की वैल्यू हमें दे रखी 45, तो हमें 100% की निकालनी है, तो 100% की वैल्यू आराम से निकल आएगी। आई होप आप लोगों की समझ में आ रहा है। 3 से 3 वैसे 2 45। आई होप आप लोगों को एक क्वेश्चन समझ में आ रहा है। 60%, सॉरी गलत हो गया यहाँ पर, नहीं सही है, हाँ ठीक है। 100 से चला जाएगा, 2 से चला जाएगा, 5 15 30 45। 1 मिनट, क्वेश्चन में सही है ना। 60% ऑफ 45, तो यानी 60 × 100, 1 0 से चला जाएगा। 3 एकम 3 बचा जाए 3 5 15 बचे 2 5 75। हमारा वैल्यू आ जाएगी 75। हमारा आंसर क्या जाएगा 75। इसमें सॉरी, इसमें ऑप्शन मैंने गलत लिख लिया था। आई होप आप लोगों के समझ में आ गया। ठीक है, इसका ऑप्शन दूसरा ऑप्शन लिख लिए थे मैंने। ओके, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है 51% ऑफ होल नंबर इज 714। यानी कोई एक नंबर है उसका 51% क्या दे रखा है 714 रखा है। तो उनने बोला है 25% ऑफ उस नंबर के, उस 25% ऑफ उस नंबर का निकालना। हमें उस नंबर का 25% निकालना। ओके, तो किसी नंबर का 51% क्या दे रखा है 714 दे रखा है, तो हमें निकालना उस नंबर का 45%। ओके, करते हैं आराम से, देखते हैं। 51% ऑफ किसी नंबर का, कोई नंबर हो गया, मानो x, मान लो कोई नंबर है x का 51% दे रखा है, क्या दे रखा है 7 1 4। तो x की वैल्यू क्या जाएगी हमारी 7 1 4 अपॉन 51। ओके, आई होप इनटू इसमें 100 का ये उसमें जाएगा x की वैल्यू। अब हमें इसका क्या निकालना है 25%, इसका क्या निकालना है 25%। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। ये निकला, एक किससे जा रहा है 1 बार, फिर 1 से जाएगा कितने बार 4 बार। ठीक है, तो यानी x की वैल्यू क्या जाएगी 1400। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1400। यानी हमें 1400 का 25% निकालना है। 25% क्या होता है 1/4, यानी 1/4 भाग निकालना है। इसका 1/4 24 का 1/4 निकालना है। तो कोई दिक्कत, 4 3 12 4 दूनी 8 4 5 20, यानी इसका आंसर क्या जाएगा 325।
ओके, आई होप आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। सॉरी यहाँ पे 1400 का 1/4 निकालना है। कितने 4 3 12, बच्चे कितने 2, 4 5 20, 350, 350 हमारा आंसर। तो आंसर हमारा ऑप्शन ए इज द आंसर। आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सरल क्वेश्चन था, आप लोगों को भी समझ में आ गया आई होप। व्हाट परसेंट ऑफ 1 डे इज 36 मिनट। अब हमें उन्होंने बोला है 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। हमें पता है एक दिन में कितने, एक दिन में कितने होता। चल सबसे पहले अपन ने कहा 36, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। अब क्या हमें 36 मिनट का निकालना है, तो हमारा क्या माने, ये हमारी क्या हो जाएगी बेस वैल्यू। किससे कंपेरिजन किससे करें, 36 में। यानी 36 मिनट को हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, घंटे में कन्वर्ट कर लें। घंटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या होना, 36 को कुछ नहीं सिर्फ 60 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर लेंगे तो ये आवर्स में आ जाएगा। आवर्स मतलब घंटों में आ जाएगा। अब हमें पता चलेगा ये कि हमारी कंपैरिजन वैल्यू, बेस वैल्यू हमारी 24 तो दे रखा, हमें प्रतिशत निकालना है तो निकाल लेते हैं आराम से। ये लिखा 36/60 बेस वैल्यू क्या दे रखी है हमारी, बेस वैल्यू क्या दे रखी 24 घंटे। ठीक है, इंटू 100। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा हो। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 36 60 इंटू 24 इंटू 100। आई होप आप लोगों को 6 छूँ 36 6 7 42, 6 चौके 24, यानी हमारा आंसर क्या जाएगा 10/4। 10/4 तो इसका वैल्यू क्या जाएगी 2.5%। 2.5% यानी बी हमारा सही आंसर। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी देखते हैं। इन ऑफिस 40% ऑफ द स्टाफ इज फीमेल। एक कोई ऑफिस इन द स्टाफ इज फीमेल, 70% ऑफ फीमेल स्टाफ एंड 50% ऑफ मेल स्टाफ आर मैरिड, द परसेंट ऑफ अनमैरिड स्टाफ। अब हमें पता करना है, एक ऑफिस है, उस ऑफिस में क्या है 40% तो क्या है फीमेल है। कोई ऑफिस है उसमें मानो चलो 100 क्या है, चलो मान लो 100% कोई क्या है 100% स्टाफ है, जिसमें कि उनने बोला है 40% क्या है 40% फीमेल है, तो यानी 60% क्या रहे होंगे मेल रहे होंगे। आई होप आप लोग समझ। अब उस मेल रहे होंगे, अब उसी में वो बोला है 70% ऑफ, यानी उसी 70% क्या 70% महिला विवाहित है, यानी वो मैरिड है, और 50% पुरुष विवाहित है, यानी 70% महिला और 50% मेल, यानी इसी का 70% विवाहित हो जाएंगी, यानी मैरिड। यानी इसके 70% क्या होंगे 7 चौके 28, यानी 28 महिलाएं विवाहित हैं। और इसका कितना बोला उन्होंने 50%। इसका 50% क्या हो जाएगा 50% का मतलब हाफ, यानी 1/2 यानी 30 जो मेल हैं जो पुरुष हैं वो विवाहित हैं। अब उन्होंने बोला है कि अनमैरिड यानी अविवाहित लोग कितने हैं, अविवाहित स्टाफ कितना है। अब देखो मैरिड कितने हो गए, मैरिड कितने होंगे 58। अब मैरिड 58 हो गए तो बाकी बचे कितने होंगे अनमैरिड, यानी 50 42 क्या हो जाएंगे अनमैरिड, यानी अविवाहित हो जाएंगे। आई होप आप लोगों के समझ में आ रहा है। ठीक है, अब फिर से एक बात फिर से देख लेते हैं। मानो 100% कोई स्टाफ है, 100% उसमें से 40% क्या है फीमेल, यानी तो उसकी बचा हुआ 60% मेल होंगे, मेल यानी पुरुष होंगे। उन्हीं में से बोला है उसी 40% फीमेल में से 70% फीमेल मैरिड है, यानी विवाहित है। 70% महिलाएं विवाहित है। 70 यानी 40 का देखो 40 का हमें से 70% निकाला है हमने, तो इससे 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे तो बचा 28, यानी 28 फीमेल हैं जो कि विवाहित हैं, यानी 28% फीमेल विवाहित हैं, पूरे में से 28। अब देखो इसी में से बोला है 60% मेल थे, उसमें से बोला 50% मेल विवाहित हैं, यानी 30 मेल विवाहित होंगे। यानी अब खुद देखो हमें इन दोनों का पता चल गया है 58%, यानी 58 तो क्या है मैरिड। 58% स्टाफ क्या है हमारा मैरिड है, यानी जो कि बचा हुआ वो क्या हो जाएंगे अनमैरिड, यानी 42, यानी 42 हमारा राइट आंसर। ये क्वेश्चन CGL Tier 2 का है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई शब्द दे, कोई वर्ड फोटोग्राफ लिखा है जिसमें से फोटोग्राफ में से पीएच को एफ से बदल देते हैं तो कितने प्रतिशत कमी आएगी उस शब्द के अक्षरों में। ठीक है, इफ इन अ वर्ड फोटोग्राफ पीएच इज रिप्लेस्ड बाय एफ, pH is replaced by f, then how much % of reduction in the number of letters। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया, मैं समझाता हूँ। फोटोग्राफ में से pH को उनने किस कन्वर्ट, pH को हटा के क्या लिख दिया उनने f, pH को हटा के क्या लिख दिया उनने f, तो यानी ये पूरा वर्ड क्या हो जाएगा FOTOGRA, यानी नया वर्ड हमारा क्या बन गया ये। अब इसमें देखो, इसमें कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें कितने अक्षर हैं 10। अब इसमें कितने हैं 8 अक्षर, सॉरी इसमें कितने अक्षर हैं 8। तो अब उन्होंने बोला है कितने प्रतिशत की कमी आई है। अब कोई चीज़ 10 से कितनी हो गई 8, तो कितने की कमी आई 2 की, यानी 2 की कमी आई। कितने पहले कितने थे 100, सॉरी पहले कितने थे 10, तो यानी हमारा आंसर क्या जाएगा 20%, यानी 20% अक्षरों की गिरावट आई, कमी आई। आई होप आप लोगों के समझ में आ गया। ये बहुत सरल क्वेश्चन था। देखो इसमें हमारी कंपैरिजन वैल्यू 2, बेस वैल्यू 110। आई होप समझ में आ गया होगा। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक नंबर को यदि एक नंबर को 16% से बढ़ाया जाता है तो वह 1924 हो जाता है, तो वह नंबर क्या है। कोई एक नंबर है, चलो देखो कोई एक नंबर है, इसको हमने किससे बढ़ा दिया 16% से बढ़ा दिया, 16% से हमने वही नंबर बढ़ा दिया, तो वह क्या बन जाता है 1924 बन जाता है। कोई दिक्कत, आई होप समझ में। अब 16% की हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं, 60% की ऐसा निकाल लेते हैं, इसके जरिए 4 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या जाएगा 4/25, यानी प्लस में कोई नंबर बड़ा, यानी ये हमारा बेस होगा, ये हमारा बेस होगा, यानी कोई नंबर 25 रहा होगा, 25 उसको बढ़ा यानी उसको बढ़ा के क्या हो गया 29 बन गया। देखो 29 बन गया, यानी वो 29 बन गया, यानी कोई वैल्यू कोई नंबर 25 यूनिट रहा होगा, कोई नंबर 25 यूनिट रहा होगा, वो उसको हमने कितने 16% से बढ़ाया, तो यानी 16% ने 4 यूनिट बढ़ा होगा, 4 यूनिट बढ़ा के क्या होगा 29। इसी की वैल्यू दे रखी है 1924, यानी 29 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी 1924। तो उन्होंने बोला वह नंबर को बताइए, वह नंबर, यानी वह नंबर क्या हो जाएगा 25 यूनिट, यानी 25 यूनिट की वैल्यू निकाल लें तो आराम से हो जाएगी। तो देखो 29 यूनिट की वैल्यू दे रखी ये, तो 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी 19/29, तो यानी 25 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई दिक्कत, आई होप आप लोग के समझ में आ जाए। तो ये कितने चलेगा, ये चला जाएगा 6 से अपने पता नहीं कर 6 से वापस चला जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। सॉरी वापस 6 ही चला जाएगा ना, 30 से कर लो, 3 18 ठीक है सही जा रहा है। अब हमें देखना 6 × 25, 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, 1650, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 3 ऑप्शन बी। कितना आ जाएगा 1650, वह वैल्यू हो जाएगी। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक नंबर, अब दूसरा क्वेश्चन, एक नंबर को 216 से बढ़ाया जाता, कोई नंबर है, इसको हमने क्या लिखा, कोई नंबर को 216 से बढ़ा दिया जाता, तो वो नंबर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा। बढ़ाया जाता है तो भाई अपने आप का 44% 140% हो जाएगा, तो भाई नंबर क्या है। When a number is increased by 2 116 it becomes 140% of itself, what is that number। तो हमें कहना है कोई नंबर है उसको हमने 216 से बढ़ा दिया जाता है, तो वह नंबर क्या है, कोई नंबर अपने आप में पता है हमें, कोई हर एक नंबर अपने आप में 100% होगा, 100% होगा। उसको कितने से बढ़ाया गया है 216 से बढ़ाया गया, उसको कितने से बढ़ाया गया 216 से बढ़ाया गया, तो वो क्या बन जाता है 140, अपने नंबर का 140% बढ़ा, यानी यहाँ से कितना बढ़ा
40% बढ़ा, यहाँ से कितना बढ़ा, 40% बढ़ा, यानी 40% की वैल्यू क्या है, 40% की वैल्यू आएगी 216। 40% की वैल्यू कितनी आएगी, 216। तो हमें वह नंबर ज्ञात करना है। वह नंबर क्या है, 100%। 100% हमें तो यानी इस 100% की वैल्यू निकालेंगे, 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, बहुत ईजी है। 40 इंटू 100%, इस 4 से चला जाएगा कितने बार, 4 पंचे 20, 4 चौके 16। वो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यानी वह नंबर क्या हो जाएगा, 540। 540।